प्रिय बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 के परिमेय संख्याओं के अध्याय 1B में हम दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सिखाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं जिस लाइन को हम बोलते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा, इस पे हम पॉइंट लगा लेते हैं अपने 1 2 3, 1 2 3 ये हमने संख्याएं लिख ली। इधर को हमने बिल्कुल इसी दूरी की हमने -1 -2 -3 ये संख्या हमने ले ली। इसमें हमें करना क्या है कि हमें दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी अगर हमारे क्रमागत दो पूर्णांक हैं, ये 1 2 3 ये हमारे पूर्णांक हैं, इस तरफ के हमारे ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। हमें इनके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इनके बीच की जो दूरी है उसे बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ लेते हैं। इनके हमने नाम लिख दिए ए बी और सी। हमने ये 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी। इनकी विपरीत दिशा में हमने ए डैश बी डैश और सी डैश लिए। तो हमने ये ले लिए। अब हमें क्या दिखाना है कि इनके मध्य जो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा बनाने के बाद उस पर हमने अपने पूर्णांक दर्शाए 1 2 3। एक तरफ धनात्मक पूर्णांक और एक तरफ हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। हमने क्या किया, इन पूर्णांकों में इनके बीच की दूरी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब इनके बीच की मध्य, इनके बीच में हमने 3 बिंदु लिए ए बी सी, और इसी तरह इधर लिए हमने ए डैश बी डैश सी डैश। अब हमें क्योंकि मध्य बनाना है इनका, तो हमने यहां से संख्या लिखनी शुरू करी, क्योंकि इसके हमने अब जो हमारा एक बॉक्स था 0 से लेकर 1 तक, कितने हिस्से हो गए इसके 2, इसलिए हमने जितने इसके पार्ट हो जाते हैं उतना ही हमने अपॉन में लिख लिया 0/2। इसका मान हो गया 1/2, ये हो गया हमारा 2/2। आ गया 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। इधर हमारे धनात्मक दिशा में चले गए। इसी प्रकार हमने इसके ऋणात्मक दिशा में लिए -1/2, माइनस के 2/2, माइनस का 3/2, माइनस का 4/2, माइनस का 5/2, माइनस का 6/2। हमने क्या करा बच्चों कि इसमें हमने, क्योंकि प्रत्येक खाने के हमने 2 हिस्से को बनाए हैं, क्योंकि इसके बीचों बीचों हमने बिंदु लिए हैं ए बी सी, इसलिए हमने कितने से भाग दिया इन्हें सब 2 से हमने भाग दे दिया प्रत्येक खाने को हमने। इसके बाद अब हम क्या करा, हमने कोई 2 क्रमागत पूर्णांक लिए हमने। अब जब 2 क्रमागत पूर्णांक लिए हैं, इनके मध्य का निकालना है हमें। सबसे पहले हमने ले लिया, अगर हम बात करें ओ से ए तक, ओ से ए तक कितना था हमारा, ओ से जो बी तक है हमारा, जो ओ से लेकर यहां हम एक पॉइंट और देते हैं 0 या ओ, यानी कि हम कहां से स्टार्ट करते हैं, संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 की जगह हमने क्या ले लिया है, ओ। अब हमें इनका दिखाना भी, ये रहा हमारा 1, ये 2 और ये था 3। अब हमें क्या करना है इनका, कि हमें ये दिखानी है इनकी मध्य की परिमेय संख्या। अब यहां जो हम बेटे देख रहे हैं, ये संख्या रेखा पर हमें दिखाई देगी कि प्रत्येक के मध्य में संख्या कौन सी है। 0 से 1 के बीच में आई हमारी 1/2, 1 से 2 के बीच में आई 3/2, 2 से 3 के बीच में 5/2,
ये हमारी कौन सी होगी? इनकी मध्य की परिमेय संख्या। ये तो रही हमारी संख्या रेखा द्वारा किन्हीं भी पूर्णांकों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक तो हो गया हमारा ये बिल्कुल साधारण तरीका संख्या रेखा द्वारा। कैसे होगी? अब बिल्कुल ठीक इनके विपरीत दिशा में होती है, इधर की जैसे इधर है, और ठीक बिल्कुल विपरीत ही इनकी इधर आई। हमने देखा कि 0 से लेके और हमारा यहां क्या था? ये था -1। 0 से -1 के मध्य की परिमेय संख्या कौन सी होगी हमारी? जो बिंदु A' पर है। दूसरी -1 से -2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी? जो B' पर है, और B' पर कितना है? -3/2। इसी प्रकार हमारी -2 से -3 के बीच, -2 से -3 के बीच हो गया आया हमारा पॉइंट C'। तो C' पर कितना हो गया? -5/2 संख्या आ रही है। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा द्वारा मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब इन्हें हम सिंपल किस तरह से करें? किन्हीं दो संख्याएं दे रखी हैं हमें। अगर हमारे पास एग्जाम्पल लिया हमने, माना हमारे पास दो संख्याएं हैं, 2/3 के बीच की मध्य परिमेय संख्या, की मध्य परिमेय संख्या। हमें 2 और 3 के बीच की एक मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास सिंपल तरीका होता है। ये तो हो गया हमारा संख्या रेखा द्वारा। अब हम सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे कि जो संख्याएं दे रखी हैं हमें, माना एक ये संख्या हमारी A और ये हो गई हमारी B, तो मध्य परिमेय संख्या क्या होती है इनकी? मध्य परिमेय संख्या होती है हमारी A + B/2। अब A की जगह कितना दिया है हमें? 2 दिया है, और B की जगह कितना दिया है हमें? 3 दिया है। तो क्या हो गई हमारी? 2 + 3/2 कितनी आई हमारी? 5/2। इसे हम देख सकते हैं। इस चीज को अगर हम ऊपर देखें ले जाके, तो ये हमारी आ रही है 2 और 3 के बीच में मध्य परिमेय संख्या कितनी आई हमारी? 5/2। यहां से हमने निकाली, कितनी आई? 5/2। ये तो हो गई बच्चों हमारी किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं हम। क्या है हमारा? कि किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या करते हैं बच्चों? माना दो पूर्णांक हमारे पास A/B है। ये हो गया हमारे दो पूर्णांक। इनके लिए क्या करा हमने? एक लाइन ली, एक लाइन पर हमने इन्हें दिखा देंगे। मान लो एक A रही और एक B। हमने यहां से लिख लिया हम OA BCEF। हमने क्या किया कि संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर हमारे कुछ बिंदु स्थित है ABCEF। माना हमारे बिंदु A पर हमारा पूर्णांक रखा हुआ है A, और बिंदु B पर हमारा पूर्णांक रखा हुआ है स्मॉल b। अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि अनंत परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें अभी तक भैया मध्य परिमेय निकालनी है, तब तो हमारी केवल एक संख्या होती है, वो हमने यहां से निकाल दी। हमें निकालनी है अनंत परिमेय संख्याएं। तो अनंत के लिए क्या करेंगे हम बेटा? सबसे आसान तरीका है हमारे पास। हमने दूरियों को देखा 1 2 3 4, तो हमने ये बराबर तोड़ रखी है।
अगर हम यहां से चलते हैं लेकर, अगर शून्य से चले या ओ से चले, तो ओ से लेकर यहां तक की दूरी हो गई, फिर माध्य परिमेय संख्या निकालना। अब माध्य परिमेय संख्या से जब आगे बढ़ते हैं तब वो स्टेप होता है हमारा अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब उन्हें हम कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। अब उन्हें सबसे पहले हमें ए और बी के मध्य की संख्या निकालनी है हमें। तो ए और बी के ए व बी के बीच की परिमेय संख्या। अब ए और बी, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, इनके बीच की परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे? ये हम जानते हैं ए प्लस बी बटे 2, और इनके बीच में ये बिंदु, ये कहां पे आएगी? ये संख्या आएगी हमारी यहां से चल के यहां पर, क्योंकि यहां से और यहां से इनके बीचों बीच में बिंदु हमारा ई। तो बिंदु ई पर जो संख्या आएगी वो कितनी आती है हमारी? ए प्लस बी बटे 2। अब हमें इनके बीच में निकालनी है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं हम, ए व ई के मध्य की परिमेय संख्या। तो हमने ए और ई के मध्य में की निकालनी है। हम देख रहे हैं ए पर पूर्णांक क्या है हमारा रखा हुआ? स्मॉल ए, और ई पर पूर्णांक हमारा अब हो गया ए प्लस बी बटे 2। तो क्या आएगी हमारी? ए प्लस, अब बी के पूर्णांक कितना हो गया हमारा? ए प्लस बी बटे 2। तो ए प्लस बी बटे 2 और अपॉन में इनका 2। क्या हमने अब आ गए? ऊपर का हमने एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम हमारा 2 आ गया, तो 2a प्लस a प्लस b और अपॉन में 2 इनका है। तो ये हो गया हमारा 2a और 1a कितना हुआ हमारा? 3a प्लस b बटे 4। तो ये संख्या कहां आई हमारी? a और e के मध्य की कितनी आई हमारी? 3a प्लस बी अपॉन 4। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारा बिंदु सी खाली है अभी बिंदु सी पे और निकाल सकते हैं हम क्या? कि बी और सी के मध्य में है बिंदु सी। बी व ई के मध्य की परिमेय संख्या। क्या देखा हमने? बी पे हमारा पूर्णांक रखा हुआ बी और ई पर पूर्णांक रखा हुआ हमारा ए प्लस बी बटे 2। कितना हमारा? यहां तो है हमारा रखा हुआ बी प्लस ए प्लस बी बटे 2, वही करा हमने, और अपॉन में लगेगा इनका 2, जो माध्य लगाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने ऊपर एलसीएम लिया 2, तो 2b प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा 3b या a प्लस 3b बटे 4। ये क्या आई हमारी? ये आई हमारी बिंदु सी पर। बिंदु सी पर कितनी आई हमारी? a प्लस 3b अपॉन 4। ये तो हमारे इन पॉइंटों के बीच में आ गई। अब हमें इनके बीच में भी और निकालनी हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों के मध्य, यहां पर पूर्णांक हमारे क्या है? ए और बी है। अब इन दो पूर्णांकों के मध्य में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम। अब हम अगर हमें निकालनी हो ए और एफ के मध्य में, माना और एफ के मध्य में हमने बिंदु ले लिया कोई जी, ए व एफ के मध्य परिमेय
संख्या। तो ए और एफ के मध्य में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। फिर वही पुराना फार्मूला, हमारे फार्मूला क्या कहता है कि पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बटे 2। पहला पूर्णांक क्या है हमारा, यहाँ पे ए पर है ए, और एफ पर हमारा पूर्णांक रखा हुआ 3a प्लस बी अपॉन 4। 3a प्लस बी अपॉन 4 और बटे कितना करना है इनका 2। क्या किया हमने, ऊपर का एलसीएम ले लिया 4, तो ये हो गया हमारा 4a प्लस 3a प्लस b और अपॉन 2। 3a और 4a 7a प्लस b अपॉन नीचे आ गया हमारा ये, तो 4 दूनी ये हो गया हमारा 8। यानी तो जी पे कितना क्या है हमारा 7a प्लस b अपॉन 8। अब हम यहां से किसी के भी बीच में मध्य में निकाल सकते चले जाएंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों के मध्य में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, आगे हम अभ्यास बनवी के कुछ प्रश्न बताते हैं आपको। बनवी पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। यानी जो हमें परिमेय संख्याएं दे रखी हैं उन्हें हमें उनका सरलतम रूप लिखना है। कैसे, देखते हैं इसे। ये रहा इसका उत्तर। हमने कै खंड ले लिया इसका, हमें दे रखी है -8/10। यानी ये इसका सरलतम रूप नहीं है। किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप वो रूप होता है कि उसे और ज्यादा छोटा ना किया जा सके। जैसे हमारे पास, अब इसे हम क्या करेंगे, हमने लिया कि 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यानी हमारे पास क्या बना -4/5। अब ये किसी भी टेबल में नहीं आते, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 और 5 दोनों को काट दे। तो ये इसका छोटे से छोटा रूप हो गया, ये हो गया इसका सरलतम रूप। ऐसे इसका दूसरा प्रश्न देते हैं हम। ये कह रहा है कि 15/20। अब हमें 15/20 हम देखते हैं 2 से काटे तो 2 से 10 20 तो कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। हम 3 से काटे तो 15 कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा। हम 4 से काटे तो 20 कट रहा है, लेकिन 15 नहीं कट रहा। अब इससे अगली संख्या आती है हमारी 5। 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। अब हमारे पास क्या बची 3/4। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो इन दोनों को और काट दे, इसलिए ये इसका क्या हो गया सरलतम रूप। दूसरा प्रश्न क्या रहा है इसका कि संकेतों, हमें कुछ संकेत दे रखे हैं, इन संकेतों की सहायता से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। यानी पहला संकेत है या तो बराबर है और इसका अर्थ है बराबर नहीं है। यानी हमें बीच में इस बॉक्स में ये लगाना है कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले को देखते हैं। हम क्या खंड कह रहा है कि -4/5 और इधर है हमारे पास -5/7। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो दोनों हमारे ऋणात्मक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका आसान तरीका होता है कि इन दोनों के हर समान कर लो। किसी भी संख्या को देखने के लिए पहले उनके हर समान कर लो, और हर समान होने के बाद जिसका अंश बढ़ा वो संख्या बढ़ी। लेकिन माइनस में आएगी तो माइनस में क्या होता है कि माइनस में जिसका अंश बढ़ा वो संख्या छोटी। क्योंकि आपने देखा पीछे की संख्या रेखा हम चलाते हैं, कहां से स्टार्ट होती है हमारी, 0 से स्टार्ट होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं 1 2 3, ये धनात्मक दिशा में चल रहे हैं हम। तो धनात्मक दिशा में क्या होगा कि जितनी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी उतनी मान बढ़ते चले जाएंगे, और जब पीछे हटेंगे हम तो ये 0 से नीचे वैल्यू होगी, -1 0 से भी छोटा, -2 -1 से छोटा। जितने हम पीछे हटेंगे उतना ही हमारा पीछे छोटा होता चले जाएगा, -3 -2 से छोटा। अब इनके हर समान करने के लिए क्या करें हम, अगर इस संख्या में तो कर दें हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, और इसमें कर दें 5 से मल्टीप्लाई। क्या करा हमने, इसमें मल्टीप्लाई करा, ऊपर 7 से गुणा करा और 7 से भाग, इसमें 7 से गुणा 7 से भाग। संख्या बनी हमारी कितनी, -7 चौक 28/35। इधर बनी हमारी -7 पंजे 35/7 7 49।
नहीं 7, इसमें कितने से करनी थी हमें, इसमें करनी थी 5 से, क्योंकि हमें क्या करना है, इनके हर समान करनी है। तो 7 पंजे कितना हो गया हमारा 35 और 5 पंजे 25। अब हर इनके समान हो गए, लेकिन अंश इनके समान नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहां इसमें बीच में मार्क, इज नॉट इक्वल टू, इनकी पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या के बराबर नहीं है। तो इस रिक्त स्थान में क्या लगाना है हमें, नॉट इक्वल, जो ये वाला सिंबल है हमारा। अब हम दूसरा देखते हैं इसका। एक तरफ दिया हमें 7/-11, बीच में हमें बॉक्स दिया है, और आगे दिया है हमें -7/11। हम देख रहे, पहले देखेंगे हम इनका हर, दोनों के हर समान है, दोनों के अंश भी समान है। यहां भी एक माइनस है, इस साइड में भी एक माइनस है। अगर एक माइनस हो हमारा, चाहे अंश पर लगा हो या हर पर लगा हो, तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, दोनों के हर समान, दोनों के अंश समान, इसलिए संख्या कैसी होगी हमारी, इक्वल। अच्छा बच्चों, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में मिलेगा।